हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अविनाश सर। और मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10 के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 जो एनसीईआरटी से है। स्टूडेंट 2.1 आज मैं कराऊंगा, ठीक है। और 2.1 में जो क्वेश्चन दिया है, ग्राफ बेस दिया है, इन ग्राफ को देखकर आपको ये बताना है कि इसके कितने जीरोज होंगे। तो ग्राफ, इसके लिए एक थियरी है, सुन लीजिए ध्यान से। कोई भी पॉलिनोमियल कितनी भी डिग्री का हो या कोई भी एक्सप्रेशन जिसका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं और वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसके उतने ही जीरोज होते हैं, ठीक है। तो ये बात सुन लीजिए कि यदि कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी पॉलिनोमियल जिसका आप ग्राफ बनाए हो और वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट या कट या टच नहीं करता है, तीनों में इंटरसेक्ट भी करना चाहिए, टच भी करना चाहिए और कट भी करना चाहिए। यदि इन तीनों में से कुछ भी नहीं करता है मतलब उसका कोई भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। और कोई पॉलिनोमियल किसी मतलब एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा या कट करेगा उसके उतने ही जीरोज होंगे। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में सुनिए, रखिए और आइए देखिए। पहला क्वेश्चन फर्स्ट है, 6 क्वेश्चन दिए हैं, 6 ग्राफ दिए हैं, 6 हमने बना चुके हैं, मैं बना चुका हूँ। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला में ये ओरिजिनल ग्राफ, ये तो एक्स और वाई, ये तो एक्स और वाई एक्सिस है, ग्राफ बना है ये। क्या ये बताइए, ये ग्राफ एक्स एक्सिस कहीं कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा है, ये तो वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है और y से हमको कोई लेना देना ही है। यदि x को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे वो एक भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर नो जीरो या नो रूट्स होगा, ठीक है ना, इसके कोई भी जीरोज नहीं होंगे। तो यदि बोलेगा कि कितने नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो मतलब इसके जीरो की संख्या कितनी होगी, तो जीरो, एक भी नहीं होगा मतलब शून्य होगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड ग्राफ पर और आपसे पूछता है इसके कितने जीरोज होंगे या कितने रूट्स होंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे ये ग्राफ यहाँ कट कर रहा है y को और यहाँ कट रहा है x को, और x को ये एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो जो होंगे कितने होंगे, एक होंगे। एक इसका जीरोज होगा, एक रूट्स होगा, जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ध्यान से देखिए 1 2 और 3 ये कट कर रहा है। तो y को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, हमको लेना देना है x से। तो 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इसलिए इसके नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे कितने हो जाएंगे, 3। फिर यहाँ पर आ जाइए, ये कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे इसके कितने, 2। यहाँ पर देखिए कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 और 4 बार, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे इसके, 4। यहाँ पर देखिए, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, टच वाला भी पॉइंट लेंगे, याद रखिएगा, 1 2 और यहाँ कर रहा है, तो इसके भी 3 जीरोज होंगे। ये नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा कि तो y को कट कर रहा है, 1 2 और 3 इसको जीरो होंगे। तो ये आपको बात क्लियर हो रही होगी कि कैसे ग्राफ को देखकर आप बता दोगे इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, क्योंकि आपको बताया गया है नंबर ऑफ जीरोज, अभी मैं बताया हूँ कि नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड करता है कि कोई भी ग्राफ इस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। बात समझ में आई? चलिए, तो ये 2.1 कंप्लीट हुआ। अब मैं चल रहा हूँ आगे 2.2 की तरफ। इसको नोट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 2.2 अब हम करेंगे 2.2। अब 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया है कि फॉलोइंग पॉलिनोमियल का आप जीरोस निकालिए, ठीक है ना, और जीरो निकालने के बाद आप रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट फाइंड आउट करिए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो की बात। क्वेश्चन कर लेते हैं, 2.2 में ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो आपका पहले
क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एक पॉलिनोमियल है। पहले तो इसका क्या करेंगे, हम जीरो निकालेंगे। जीरो निकालने के बाद इसके रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, इसके जीरोस के बीच में और इसके कोफिशिएंट के बीच में। सब क्वेश्चन हो जाएगा। जीरो केवल कह रहा है, जीरो निकाल के छोड़ दीजिए, और यदि रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए कह रहा है तो रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा, ये पॉलिनोमियल है एक px, और आप जानते हो ये पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए पहले इसको क्या करेंगे हम, 2.2 का है क्वेश्चन, फर्स्ट पहले का में भी पहले का फर्स्ट है ये, और इसका जीरो लिखिए बार द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल गिवन बाय। कैसे होगा, आप px को जीरो करते हुए कर दोगे, तो यहाँ px जीरो करने का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जीरो हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करना होगा, हमको स्प्लिट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। सॉल्व कर देंगे, x कॉमन कर लीजिए, x माइनस 4, 2 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है। यदि इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो जीरो आ गए। क्या आ गए, दो जीरो आ गए, ठीक ना। तो मान लीजिए लेट अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू माइनस 2, इसके दो जीरो आ गए। अब यदि स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू कितना होगा 1, b की वैल्यू कितना होगा -2, c की वैल्यू कितना होगा -8 होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c। यदि आप कंपेयर करते हो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, बोलो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 जो a कहलाता है, एक्स का कोफिशिएंट जो b कहलाता है, b की वैल्यू -2, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है, c की वैल्यू -2। अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 4 प्लस -2 कितना आ जाएगा 2, एंड -b/a कैलकुलेट कर लेंगे। कितना कैलकुलेट कर लेंगे भाई, हमको क्या वेरीफाई करना है, हमको यही ना वेरीफाई करना है। ये लिख देते हैं यहाँ पर, आपको क्या वेरीफाई करना है, हमको वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। इसको वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा तो हमने कैलकुलेट कर लिया, और -b/a माइनस, और b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1, तो ये भी 2। तो हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा भी 2 और -b/a भी 2, देयरफॉर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। अब ये क्या करना है, दूसरा वाला। चलिए अब क्या करेंगे हम, नाउ अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा, एंड c/a कितना होगा, c की वैल्यू -8, a की वैल्यू 1, ये भी -8, तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा c/a। क्लियर हो रही बात है। तो दो चीजें, पहले तो हमने पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड किया, और इसके बाद से हमने क्या कर दिया, रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर दिया। देखिए वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं, आगे इसको नोट करिए। नोट करिए, मन लगा के पढ़िए, आराम से पढ़िए। अब इस पॉलिनोमियल लगभग आज नहीं तो कल मैं कंप्लीट करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के बाद, और इसके बाद से फिर मैं आऊँगा रियल नंबर पे, ठीक है। और 2 चैप्टर आप यदि लॉकडाउन में पढ़ लिए, अच्छे से तैयार कर लिए, ये समझ लीजिए कि आपका काम हो गया, ठीक है ना। तो चलिए भाई हम लोग आगे चलते हैं, और अब नेक्स्ट एग्जाम पर। तो नेक्स्ट है आपका इसी में फर्स्ट का फोर्थ है, फोर्थ आपका है आपका क्वेश्चन। तो 4u² + 8u, ये है आपका p,
यू में है तो पी यू लिखेंगे, एक्स में था तो पी एक्स लिखे थे। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये कैसे सॉल्व करना। तो ये पी यू आ गया, ये पॉलिनोमियल है, इसका जीरो। तो अभी फिर बता रहे थे किसी भी जीरो का पॉलिनोमियल कैसे मिलेगा, हम जैसे ही उस पॉलिनोमियल को जीरो कर देंगे। तो पी यू की वैल्यू जीरो, जीरो मतलब क्या जीरो, दिस 4u² प्लस 8u। अब इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप कुछ नहीं करना है, इसमें से जो दो टर्म है तो कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन होगा, 4u, तो क्या होगा u प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि इसको जीरो करोगे, 4u इक्वल टू जीरो, तो 4 तो जीरो होगा नहीं, क्या जीरो होगा, u जीरो होगा। और जब इसको जो जीरो करेंगे तो u की वैल्यू -2 आएगी। मतलब आपके दो जीरो निकल के आ गए। दो जीरो क्या निकल के आ गए, अल्फा की वैल्यू लेट कर लीजिए, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, और बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। अब यहाँ से कंपेयर करो, x² प्लस bx प्लस c, तो a कितना हो जाएगा, u² का कोशेंट। अब कहोगे सर ये तो x² है, यहाँ u², तो दिक्कत नहीं है भाई, कुछ भी हो कंपेयर करेंगे तो वेरिएबल स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले से कंपेयर कर देंगे। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू मतलब xu का कोशेंट कितना होगा, 8, और c देखो। अब कहोगे सर यहाँ पर तो c है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो नहीं है तो कुछ नहीं है, तो जीरो है, तो c की वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर हो रही बात है, ध्यान से देखिए। अरे भाई आप x और y u में कंफ्यूजन है तो ये लिख लीजिए au² प्लस bu प्लस c, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा। x में था तो x में लिख दिया स्टैंडर्ड, u में है तो u में लिख दिया। कंपेयर कर दोगे तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 0, कुछ नहीं है तो प्लस 0 लिख ही सकते हो। अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, कितना होगा, 0 प्लस -2, कितना आएगा, -2, और कम निकालेंगे -b/a, -b कितना होगा भाई, -8/4, कितना हो जाएगा, -2। देखो b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 4, -2। फिर ये दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a हो गया। बात समझ में आई। अगला अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 0 इंटू -2 कितना होगा, 0, एंड c/a तो 0/4, ये भी हो गया 0। ये दोनों इक्वल हो गया तो ये दोनों भी इक्वल हो गया, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड क्वोशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल को हमने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने का मतलब हमेशा इसको इसके इक्वल दिखाना है। एक बार हमने अल्फा प्लस बीटा जो निकाले हैं रूट से निकाल लिया, -b/a कोफिशिएंट से निकाल लिया, हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वल, इसका मतलब ये भी दोनों इक्वल, वेरीफाई तो हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। और क्या करें, स्क्रीनशॉट। इसी में 5वां क्वेश्चन है, पहले में ही कौन सा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। फर्स्ट का 5वां देख लीजिएगा, नंबरिंग में कुछ हो सकता है। ये दिया है t में तो t मान लेंगे, t² - 15। फिर यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ भी pt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। pt 0 होगा मतलब t² - 15 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट t² इक्वल टू कितना होगा, 15 हो जाएगा, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो t की वैल्यू ±√15 क्या होगा, ±√15, मतलब t की दो वैल्यू आई, एक +√15 आएगा। अब देखो भाई, अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले वाले में स्टैंडर्ड ax² + bx + c तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया, दूसरे वाले में दो ही टर्म था तो कॉमन करके हमने काम चला लिया। और यहाँ पर चूंकि क्या था, दो टर्म है लेकिन वेरिएबल वाला एक टर्म है, कांस्टेंट है, इधर ले जाओ और इसके बाद से स्क्वायर रूट ले लो, आ गया। t सॉल्व करना है तो t की दो वैल्यू, एक +√15 और एक -√15, तो अल्फा हो जाएगा 115 और बीटा इक्वल टू होगा -115। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, अल्फा को भी -115 लिख सकते हो, बीटा को भी
प्लस √15 लिख सकते हो, तो उसको उससे कोई लेना देना नहीं। अब कंपेयर करोगे इसको AT² प्लस BT प्लस C से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो A की वैल्यू कितना आएगा 1, B T वाला कोई टर्म ही नहीं है तो B की वैल्यू क्या होगा, जो टर्म नहीं होगा उसकी कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 कहलाएगा। जो टर्म नहीं होगा उसका कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। तो यहाँ T का टर्म नहीं है तो B की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और यहाँ पर C कांस्टेंट है तो C की वैल्यू कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब निकालिए अल्फा प्लस बीटा √15 माइनस प्लस -115 कितना हो जाएगा, 0 एंड माइनस B/A माइनस B की वैल्यू 0, A की वैल्यू 1, ये भी 0, ये 0, ये 0, कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/, आ गया। बोलिए, बात क्लियर हो रही है ना। अब निकालते हैं C/, क्या, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, √15 और -√15 मल्टीप्लाई कर देंगे तो √15 माइनस √15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और C/A निकालेंगे। C की वैल्यू -115 और A की वैल्यू 1, तो ये भी -115, तो ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब ये भी दोनों इक्वल हो गया। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। बात समझ में आ रही है, ये आपको निकल के आ गया। यहाँ भी वेरीफाई हमने कर लिया, क्या होता है। अब चलिए अब क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड नंबर में बहुत से क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन एक मैं क्वेश्चन उसमें से करा रहा हूँ। दिया है रूट्स, आपको जीरोज दिया है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। क्या करना है, जीरोज पहले से दिया है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। क्लियर हो रही बात है, ये कर लिया ना। देखो भाई, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नोट नहीं करके लाया हूँ, मतलब कि क्वेश्चन क्या दिया था पहले में। देखो, यदि क्वेश्चन ये दिया होगा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तब तो यहीं पर निकाल कर छोड़ देंगे। यहीं पे क्या होगा, दो वैल्यू आ गई ना, एक तो आएगा कितना √15 और एक -115, तो यही दो जीरोज होंगे। लेकिन उसमें यदि ये भी दिया है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल, तो ये पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल जीरो निकालने के लिए दे दिया है और हमने यहाँ करा दिया तो आप क्या करें, एग्जाम में आता है तो पूरा लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर पाया हूँ कंप्लीट, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यदि केवल जीरो निकालना है तो यहाँ तक, और रिलेशनशिप भी दिया वेरीफाई करने के लिए, तो ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे मैं चल रहा हूँ कि आपको जीरोज पहले से दिया है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो इसका भी थियरी में मैं पढ़ाया हूँ, आप पिछले वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे जीरो देने पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। तो इसके लिए बताया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल Px, ठीक है, देन Px इक्वल टू होता है k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। k के बारे में बताया है, वेयर k इक्वल टू एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ अल्फा एंड बीटा। आपको बताया कि k क्या होगा, अल्फा और बीटा के डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा, जो भी उसका डिनोमिनेटर होगा। ठीक है ना। पिछला वीडियो देखें तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो यहाँ पर ये सुन लीजिए कि यहाँ पर जो k की वैल्यू रखेंगे वो अल्फा बीटा के क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर अल्फा बीटा जो भी होगा उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम रख दोगे। तो एक क्वेश्चन है, चलो करते हैं। यहाँ पर अल्फा दिया है कितना 1/4 और बीटा दिया है -1, तो इसको ये भी लिख सकते हो। अब 4 और इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, k की वैल्यू, एलसीएम ऑफ 4 और 1 4 आएगा, तो k की वैल्यू 4 आ गई। देखिए, देयरफॉर जो पॉलिनोमियल आएगा Px वो क्या होगा, 4x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, तो +1 हो जाएगा
और ये हो जाएगा आपको 4x माइनस 1/4 और x प्लस 1, ठीक है ना। ऐड कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल, अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 4x², यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4x, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -x, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -1, तो हो जाएगा 4x² प्लस 3x माइनस 1। बोलिए समझ में आई बात। ये 4x माइनस 1, 4 से कैंसिल, 4x का यहाँ मल्टीप्लाई 4x² प्लस 4x माइनस x माइनस 1, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। याद रखिएगा ये फार्मूला बहुत अच्छा फार्मूला है, लेकिन याद रखिएगा। अब कहोगे इस तरह मान लीजिए कि अल्फा दिया है 3 और बीटा दिया है 4, डिनोमिनेटर नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर नहीं होगा तो k 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k 1 हो जाएगा। याद रखिएगा डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है, और 1 और उनका एलसीएम 1 ही ना होगा। और यदि दोनों अल्फा और बीटा दोनों का डिनोमिनेटर है तो आप दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अब आगे चलते हैं। ये 2.2 आपका कंप्लीट हो गया। कितना हो गया, 2.2 कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखिए, अब थोड़ा सा आते हैं हम डिवीजन पर। आपको आज एक पॉलिनोमियल को कैसे एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे उसको सीखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन छोटा सा कराते हैं आपको और इसके हिसाब से आप कर लोगे, ठीक है ना। 3.3 का एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। 3.3 में पॉलिनोमियल का, सॉरी 2.3, तो उसमें दिया हुआ है px, कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, और फर्स्ट का फर्स्ट है, नंबरिंग में देख लीजिएगा तो हम क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं। px दिया है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ठीक है ना। और gx दिया है x² माइनस 2। डिवाइड करके क्वोशिएंट निकालना है, ठीक है, और रिमाइंडर निकालना है कि क्या होगा। px को gx से डिवाइड करना है तो सिंपल डिवीजन होता है। ध्यान से देखिए, ये x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx क्या है x² माइनस 2। डिवाइड करने का बहुत आसान सा तरीका होता है, आप दोनों में हायर पावर को पकड़ लो, ठीक है। और अब देखो कि इन दोनों हायर पावर को पकड़ लिए। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाएगा, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, x से, इसका मतलब x टाइम्स जाएगा। ध्यान से देखिए, यही तरीका होता है। दोनों के हायर पावर को देख लीजिए और इसके बाद से आपको फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम जाएगा, तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसमें x से मल्टीप्लाई करोगे तो x³ आएगा, इसलिए हम x टाइम्स ले जाएंगे। x का इसमें करोगे तो x³, x का इसमें करोगे तो -2x। अब ध्यान से देखिए, -2x आया तो उसको x वाले टर्म्स के नीचे रखेंगे, ना कि x², तो -2x आएगा तो यहाँ रख देंगे, ठीक है, x के नीचे, x² के नीचे नहीं लिखेंगे। अब आप जानते हो कि डिवीजन में ये माइनस करते हैं तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस करने पर साइन चेंज हो जाती है, तो ये प्लस में तो माइनस और माइनस में है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कॉपी होके आएगा -3x², ये कितना हो जाएगा 7x, और ये ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कॉपी हो गया, +2x और 5x 7x और ये -3 हो गया। अब फिर आते हैं यहाँ पर हायर पावर को देखो, ये है और ये है, कितने से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो कितने से दिख रहा है -3 से, तो -3 टाइम जाएगा, -3 टाइम्स ले जाओ, -3x², पहले कितना होगा +6x, भाई मल्टीप्लाई करना +6 आया तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे रखेंगे, ठीक है ना। अब माइनस करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, 7x और -9 हो जाएगा। और अब ध्यान से देखिए, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल में डिवाइड हो रहा है, तो जैसे ही रिमाइंडर की डिग्री किससे कम हो जाए, इस डिवाइजर से, ध्यान से देखिए, रिमाइंडर की जो डिग्री है इस डिवाइजर से कम हो जाए, ठीक है ना, तो हम वहीं पर रुक जाते हैं, मतलब मेरा
यहाँ पर ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका। अब आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइजर की डिग्री बड़ी हो गई, और डिवाइजर की डिग्री बड़ी हो गई तो वो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो क्वोशेंट आएगा Q की वैल्यू, ठीक है, क्वोशेंट आएगा कितना आ जाएगा और जो रिमाइंडर आएगा कितना आ जाएगा 7x माइनस 9। बोलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यहाँ पर इसको डिवाइड करना था इससे, तो फिर ध्यान से देखिए कैसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए पहले स्टेप में इसको देखेंगे, ये हायर पावर और ये हायर पावर। अब देखना होगा कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करने पर एक्स क्यूब आएगा, तो x मिलेगा हमको, इसका मतलब x टाइम जाएगा। x से मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब, x का मल्टीप्लाई करोगे तो -2x। अब x क्यूब तो यहाँ लिख देंगे, लेकिन -2x को 5x के नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा टर्म्स आएगा उसी के नीचे लिखेंगे। x का टर्म्स आया तो x के नीचे लिखेंगे, x स्क्वायर का टर्म आया होता तो x स्क्वायर के टर्म के नीचे लिखते, कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखेंगे। और लिखने के बाद आप लोग सिंपल जो डिवीजन पढ़े हो उसमें आप क्या करते हो, माइनस करते हो। तो माइनस करेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये कॉपी हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि ये भी प्लस हो गया तो 5 to 7 हो जाएगा, और ये माइनस कॉपी, ये सीधे उतर के आ जाएगा यहाँ पर। फिर हम देखेंगे इसको देख कर कितनी बार जाएगा, तो -3 टाइम जाएगा। -3 से यहाँ, क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तभी तो -3x स्क्वायर आएगा, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x स्क्वायर, -3 + 2 + 6, कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे। x का कोई टर्म ही नहीं आया तो छूट गया। अब माइनस करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, 7x और -3 -6 -9। तो क्वोशेंट जो आ गया आपका क्या आ गया, x - 3, और जो रिमाइंडर आ गया 7 - 9 आ गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका डिवीजन। समझ में आ गया होगा आपको? बोलिए। ध्यान से देख लीजिएगा, यदि कहीं एरर होता है कैलकुलेशन में तो घबराइएगा मत, क्वेश्चन सही होगा। कैलकुलेशन एरर हो सकता है मे बी, क्योंकि देखिए बच्चे जब सामने बैठे होते हैं तो उस एरर को रिमूव अच्छे से क्लियरली हो जाता है, क्योंकि बच्चा बताता है सर कि यहाँ पर ऐसे यहाँ प्लस की जगह आप माइनस लिख दिए या माइनस की जगह प्लस, लेकिन यहाँ पर चूँकि वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है तो यहाँ पर एरर हो सकता है मे बी, तो उसको आप रिमूव कर लेंगे या स्क्रीनशॉट करके भेज देंगे तो मैं वो भी बता दूँगा। ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, इसको कर लें, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो 2.3 का है, दिया है सेकंड नंबर, अब डिवाइड करना है, ध्यान से देखिए। ये हो गया, तो फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम और यहाँ पर मैक्सिमम देख लेंगे और देखेंगे कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करने पर x की पावर 4 होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो x की पावर 4 हो जाएगा, तो x स्क्वायर टाइम जाएगा, तो x स्क्वायर टाइम जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो तो x की पावर 4, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस x स्क्वायर, तो यहीं लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -x3, तो -x3 का तो कोई टर्म ही नहीं है तो बाहर लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम, बाहर लिख देंगे। हाँ, अब माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस और ये प्लस। अब देखो -3x स्क्वायर और -x स्क्वायर क्या होगा, -4x स्क्वायर, और ये क्या होगा, कॉपी हो जाएगा, ये क्या होगा, कॉपी हो जाएगा, और ये प्लस x³ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस x³ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? x स्क्वायर टाइम जाएगा, x स्क्वायर टाइम जाएगा तो क्या होगा, x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब, जो कि बाहर इसलिए लिख दिया गया, इसमें कोई x क्यूब का
टर्म ही नहीं है और एक्स क्यूब का टर्म नहीं है तो उसको बाहर लिख देंगे। अब माइनस करेंगे तो जो प्लस में था वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस करके कैंसिल हो जाएगा, ये -3x² और -x² -4x², ये जैसे का तैसे कॉपी हो जाएगा, ये +x³ आ गया। अब फिर हायर पावर यहाँ पर, यहाँ और यहाँ पर, अब कितने टाइम जाएगा, x टाइम्स, तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, x³, तो x³ के सामने लिखेंगे, x का यहाँ करोगे 1 में करोगे तो +x आएगा तो यहाँ लिखोगे, और x का यहाँ करोगे तो -x² तो x² के सामने लिखोगे। अब क्या करेंगे, फिर वही माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया और ये कितना हो जाएगा, -3x² और ये क्या होगा, +3x और +5 हो जाएगा। बोलिए, -x² +4x - x +3x और ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0 और ये 5 हो जाएगा। अब ये बताइए x² का क्वेश्चन कितना, x² और यहाँ भी x²। अब देखो पावर सेम हो गया, सेम होगा तो जाएगा, कम होता है तो डिवाइड नहीं होता आगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात, यदि x² यहाँ x² बने, दोनों की डिग्री सेम आ गई, इसकी डिवाइजर की और रिमाइंडर की, तभी भी आप डिवाइड कर सकते हैं। रिमाइंडर की डिग्री कम होगी तब डिवाइड नहीं होगा, तो अभी जाएगा तो कितने से, x² में कितने से मल्टीप्लाई होगा कि -3x² आएगा, तो -3 से, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो क्या होगा, -3x²। फाइंड आउट कर लीजिए कितने से मल्टीप्लाई करने पर इतना होगा, और वही काम करना है, -3 टाइम्स गया तो -3 से यहाँ मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा जाएगा, तो रखोगे तो कितना होगा, -3x², 1 में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, -3 और यहाँ करोगे तो +3, -3 कितना हो जाएगा, -3 का इसमें करोगे तो -3 का +1 में तो -3 और इसका करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब माइनस करना है तो साइन चेंज करो, प्लस माइनस प्लस, ये भी कैंसिल और बच जाएगा 8। तो आपका आ गया रिमाइंडर 8 और परसेंट कितना आ गया, x² + x - 3। ठीक है स्टूडेंट, तो हमको लग रहा है आपको डिवीजन भी समझ में आ गया होगा। बोलिए, ध्यान से देखिए और नोट करिए, आराम से नोट कर लीजिए।